जापान का इतिहास लगभग 38-39 हजार साल पहले पूरा पाषाण काल का है। पहले मानव निवासी जोमोन लोग थे जो शिकारी थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यायोई लोग जापान चले गए। उन्होंने लौह प्रौद्योगिकी और कृषि की शुरुआत की, जिससे तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई और अंततः जोमोन पर हावी हो गए। जापान का पहला लिखित संदर्भ पहली शताब्दी ईस्वी में हान की चीनी पुस्तक में था। चौथी और 9वीं शताब्दी के बीच जापान कई जनजातियों और राज्यों की भूमि से एक एकीकृत राज्य में परिवर्तित हो गया, जिसे नाम मात्र रूप से सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। एक राजवंश जो आज तक एक औपचारिक भूमिका में कायम है। हैन काल 794 से 1185 ने शास्त्रीय जापानी संस्कृति में एक उच्च बिंदु को चिन्हित किया और धार्मिक जीवन में देशी शिंटो प्रथाओं और बौद्ध धर्म का मिश्रण देखा। बाद के समय में शाही घराने की शक्ति कम होती गई और फुजिवारा जैसे कुलीन कुलों और समुराई के सैन्य कुलों का उदय हुआ। जैनपेई युद्ध में मिनामोटो कबीला विजयी हुआ, जिससे कामाकुरा शोगुनेट की स्थापना हुई। इस अवधि की विशेषता शोगुन के सैन्य शासन से थी, जिसमें 1333 में कामाकुरो शोगुनेट के पतन के बाद मुरोमाची काल शामिल था। क्षेत्रीय सरदारों या डैम्यो अधिक शक्तिशाली हो गए, जिसके कारण अंततः जापान को गृह युद्ध की अवधि में प्रवेश करना पड़ा। 16वीं शताब्दी के अंत तक जापान ओडा नोबुनागा और उनके उत्तराधिकारी टोयोटोमी हिदेइशी के तहत फिर से एकीकृत हो गया। टोकुगावा शोगुनेट ने 1600 में सत्ता संभाली और एडो काल की शुरुआत हुई, जो आंतरिक शांति, सख्त सामाजिक पदानुक्रम और बाहरी दुनिया से अलगाव का समय था। यूरोपीय संपर्क 1543 में पुर्तगालियों के आगमन के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने आग्नेयास्त्रों की शुरुआत की। इसके बाद 1853-54 में अमेरिकी पेरी अभियान शुरू हुआ, जिसने जापान के अलगाव को समाप्त कर दिया। 1868 में ईदो काल समाप्त हो गया। इसके बाद मीजी काल आया, जहां जापान ने पश्चिमी तर्ज पर आधुनिकीकरण किया और एक महान शक्ति बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान का सैन्यकरण बढ़ गया। 1931 में मंचूरिया और 1937 में चीन पर आक्रमण के साथ 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध हुआ। मित्र देशों की बमबारी और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी से गंभीर झटके के बावजूद जापान ने 15 अगस्त 1945 को मंचूरिया पर सोवियत आक्रमण के बाद ही आत्मसमर्पण कर दिया। जापान पर 1952 तक मित्र देशों की सेनाओं का कब्जा था। इस दौरान एक नया संविधान लागू किया गया, जिसे परिवर्तित किया गया। राष्ट्र को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदलना। कब्जे के बाद जापान ने तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव किया, खासकर 1955 के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन के तहत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन गया। हालांकि 1990 के दशक के लास्ट डिकेड के रूप में जाने जाने वाले आर्थिक ठहराव के बाद से विकास धीमा हो गया है। जापान अपने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को अपनी आधुनिक उपलब्धियों के साथ संतुलित करते हुए वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। दुनिया से जुड़े इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।